सीधी बात करती है। चलो मेरे पास तुम जैसा। बाबा जी की सदा ही जय हो। भगवान अपने चरणों में जगह दीजिए भगवान। कमाल की भक्ति है तुम्हारी वाणी में, बोलती हो तो भरोसा हो जाता है। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे आश्रम सीजन 3 के एपिसोड 1 इंद्रप्रस्थ की। बाबा निराला का कभी सच्चे धर्म और निष्ठा से कभी कोई रिश्ता रहा ही नहीं। गुरुकुल जैसा कोई बात ही नहीं थी। यहाँ आश्रम की आड़ में बाबा ने सत्ता व हवस का ऐसा जाल फैलाया था कि उसकी जकड़ से किसी का भी बचना असंभव था। बाबा की लोकप्रियता और भक्तों का बढ़ता समुद्र उसको डुबोने लगा था और प्रदेश में चुनाव आते ही सारे रास्ते बाबा के आश्रम की तरफ मुड़ने लगे थे। हुकुम सिंह बाबा के पास आता है और बाबा की सीटों का मोल भाव करता है। भोपा बाबा और उधर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुंदरलाल हुकुम सिंह की डील की खबर मिलते ही बाबा के काले चिट्ठों की धमकी देकर उसका सहयोग पाने का रास्ता अपनाता है। मुख्यमंत्री की धमकी रंग लाती है और बाबा को सुंदर सिंह का प्रचार करना पड़ता है, लेकिन बाबा सुंदरलाल को झांसा देकर हुकुम सिंह का हाथ थामता है और सरकार की पूरी डोर बाबा के हाथ में रहती है और बाबा अब और भी ताकतवर बन जाता है। लेकिन बाबा को पम्मी का डर लगा रहता है कि वो कहीं उसके काले कारनामों के बारे में ना बता दे, क्योंकि पम्मी उसकी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी आश्रम से निकल जाती है। ये बात जानकर बाबा निराला बौखला जाता है और उसे हर हाल में पम्मी चाहिए। पम्मी अपने पत्रकार दोस्त अक्की के साथ भागती है, लेकिन वो भागने में सफल नहीं हो पाती है। भोपा और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। यहाँ तक था उसका सपना। अब कहानी शुरू होती है आश्रम सीजन 3 के एपिसोड 1 इंद्रप्रस्थ की। इस एपिसोड की कहानी बाबा के नए धाम निराला धाम से शुरू होती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। भोपा स्वामी बाबा निराला को नया धाम दिखाता है, लेकिन बाबा निराला फिर भी निराश होता है क्योंकि उसे पम्मी चाहिए होती है। फिर क्या, भोपा स्वामी और उसकी टीम उसे ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन उसकी नजरों से बचकर निकल जाती है पत्रकार दोस्त के साथ। लेकिन एक सीसीटीवी की फुटेज में वो कैद हो जाते हैं और फिर भोपा स्वामी छानबीन करवाता है। वो पास के गाँव में ही अनाउंस करवा देता है कि जो कोई भी पम्मी के बारे में बताएगा उसे बाबा निराला विशेष आशीर्वाद देंगे। लेकिन पम्मी वहाँ से भाग निकलती है। पम्मी अब भागना नहीं चाहती है, पम्मी बाबा निराला को मारना चाहती है। उधर दूसरी तरफ बाबा अभी भी परेशान हो रहा होता है, लेकिन बाबा खुद को सब कुछ समझने लगता है। उसका सब कुछ होने के बावजूद भी उसे पम्मी की बहुत याद सताती है। भोपा स्वामी बाबा निराला के लिए कई लड़कियां लाने के लिए रेडी रहता है, लेकिन मोंटी बाबा को सिर्फ पम्मी ही चाहिए। लोग आश्रम में अपना दान वगैरह देने आते रहते हैं। आश्रम में एक लड़की आती है अपने मम्मी पापा के साथ। उस लड़की का दिमाग थोड़ा कमजोर रहता है और उसे हॉस्टल में रखा जाता है। दूसरी तरफ हुकुम सिंह को 1 मंथ हो चुका होता है मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए, लेकिन उसे मंत्रिमंडल के बारे में पता तक नहीं रहता है। फिर भोपा स्वामी मंत्रिमंडल की लिस्ट हुकुम सिंह को देता है, क्योंकि हुकुम सिंह कठपुतली बना रहता है। सुंदर सिंह इसका विरोध करता है। उधर दूसरी तरफ पम्मी की तबीयत खराब हो जाती है, तो अक्की उसे वेश बदलकर डॉक्टर के पास लेके जाता है। जब अक्की पत्रकार पम्मी के लिए मेडिकल स्टोर से दवा लेके जाता है, उसके पास पैसे न होने की वजह से वह अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है। जैसे ही वह पेमेंट करता है तो बैंक वालों को पता लगता है और ये खबर भोपा स्वामी तक पहुंच जाती है। अक्की के पास पैसे न होने की वजह से वो डॉक्टर नताशा को पैसों के लिए बोलता है। जैसे ही उसे पता लगता है कि उसकी खबर पता लग चुकी है, वो पम्मी को लेकर डॉक्टर के पास से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ सत्ती यानी पम्मी का भाई और उसके पिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई होती है। अब बाबा निराला उनका अंतिम संस्कार आश्रम में करवाना चाहता है और इस बात का गाँव में ऐलान करवा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि पम्मी अंतिम संस्कार में आए। तो ये कहानी है पहले एपिसोड की। नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे आश्रम सीजन 3 के एपिसोड 2 चक्रव्यूह की। इस एपिसोड की कहानी पम्मी और अक्की से शुरू होती है, जहां उसकी हालत बिगड़ चुकी होती है, लेकिन डॉक्टर से दवा लेने के बाद उसकी हालत थोड़ी सुधर चुकी होती है। उधर भोपा बाबा न्यूज वालों को भी बता देता है कि पम्मी ने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन उसके पिता और भाई आश्रम के भक्त थे, तो उनको आश्रम द्वारा ही विदा किया जाएगा पूरे सम्मान के साथ। बोधी घाट पर पम्मी के पिता और उसके भाई का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन सबको ये पता रहता है कि पम्मी अपने भाई व पिता के अंतिम संस्कार में जरूर आएगी। भोपा बाबा भी पुलिस को अलर्ट कर देता है कि चाहे पम्मी आए या ना आए, लेकिन उसे कहीं से भी ढूंढकर निकालो। तो पुलिस भी हर जगह चौकन्नी हो जाती है। अंतिम संस्कार में पम्मी की माँ, उसके भाई सस्ती की बीवी बबीता को भी बोधी घाट पर लाया जाता है। अंतिम संस्कार में पम्मी और अक्की दोनों आते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं लगता है। तो अचानक से उजागर सिंह अक्की को कॉल करता है उसके बारे में जानने के लिए। अक्की का फोन जैसे ही ऑन होता है, पुलिस को पता लग जाता है और बोधी घाट पर पुलिस की सुरक्षा और बढ़ जाती है। लेकिन
लेकिन वो एक नाव के जरिए वहाँ से निकलते हैं तो बीच में ही अक्की उजागर सिंह को कॉल करता है तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। तो पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन पुलिस को वो वहाँ नहीं मिलते हैं। फिर पुलिस नाव पर फायरिंग कर देती है। इस बात से बाबा निराला गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि पम्मी उन्हें सही सलामत चाहिए और बाबा निराला गुस्से से वहाँ से निकल जाते हैं अपनी गाड़ी लेकर सक्सेरिया के फार्म हाउस पर। उधर साध्वी माँ को भी आश्रम के हॉस्टल में रुकी हुई लड़की कोमल, जो कि नशे की हालत में रहती है, उसे बाबा के लिए तैयार करती है। बाबा निराला फार्म पहुंचकर अपने कमरे में चला जाता है और साध्वी माँ कोमल को लेकर फार्म हाउस पर लेके जाती है। कोमल के माता पिता आश्रम में आते हैं उससे मिलने के लिए, लेकिन कोमल वहाँ नहीं मिलती है तो साध्वी माँ उनको आश्रम में ही रुकने के लिए बोलती है। साध्वी माँ कोमल को फार्म पर लाकर नशीले लड्डू खिला देती है और सभी भक्तों को वापस भेज देती है जो मिलने आते हैं और कोमल को लेकर चली जाती है बाबा के कमरे में। बाबा उसे अपने पास बुलाकर अपने बेड पर बिठा लेते हैं और उसके साथ बाबा निराला है। उधर दूसरी तरफ कोमल के माँ बाप उसका आने का इंतजार करते हैं। साध्वी कोमल को धमकी दे देती है, ये बात तुम्हारे माँ बाप को पता नहीं लगनी चाहिए वरना उनके साथ बहुत बुरा होगा। आश्रम में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उनके घर वाले भी उनसे मिलने के लिए आते रहते हैं, लेकिन आश्रम के सेवादार नशे में रहते हैं तो वो उनसे नहीं मिल पाते हैं। उधर दूसरी तरफ जिस नाव से पम्मी भागी थी और जिस मोबाइल से अक्की और वह जाकर की बात हुई थी, एक सर्च में वो मोबाइल पुलिस को मिल जाता है और उसका पूरा कॉल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। तो भोपा बाबा को पता लग जाता है कि उजागर सिंह पम्मी की हेल्प कर रहा है, तो पुलिस उसका मोबाइल ट्रेस पर लगा देती है। दूसरी तरफ जिस परिवार को उसके घर वाले से नहीं मिलने देते हैं वो पुलिस में जाकर FIR दर्ज करा देते हैं आश्रम के खिलाफ। उधर दिलावर सिंह हुकुम सिंह से मिलने जाता है अपने हक के मंत्रालय के लिए। उसे रेवेन्यू मंत्रालय चाहिए था, लेकिन हुकुम सिंह उसे कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि सरकार की कमान बाबा के हाथ में थी। भोपा बाबा ने रेवेन्यू के डिपार्टमेंट की कीमत 75 करोड़ रुपए तय की थी। उधर आश्रम में बबीता को परचेज इनकम इंचार्ज बना दिया जाता है, जो कुछ भी होता है वही हिसाब लेती है। भोपा बाबा समझते हैं कि बबीता पम्मी की हेल्प कर रही है। दिलावर सिंह आश्रम जाता है रेवेन्यू मंत्रालय की बात करने के लिए, लेकिन भोपा बाबा मना कर देता है। बबीता दिलावर को ऑफर करती है मंत्रालय दिलाने में, लेकिन उसे 50% चाहिए रेवेन्यू मंत्रालय का। उधर बाबा कोमल के पिता को कॉन्ट्रैक्ट दिला देता है 250 करोड़ का। कोमल अपने माँ बाप को बता देती है कि बाबा ने मेरे साथ कुछ गलत काम किया है, लेकिन उसके पिता को विश्वास नहीं होता है। वो समझता है कि ये सब वो नशे की हालत में बोल रही है। कोमल की माँ पुलिस के पास जाना चाहती है, लेकिन कोमल के पिता उसे समझाते हैं कि हम बाबा का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे आश्रम सीजन 3 के एपिसोड 3 चरण कमल की। इस एपिसोड की कहानी आश्रम में काम करने वाले की बीमार माँ से होती है, जो अपने बेटे का इंतजार कर रही है, लेकिन उसके लड़के की आश्रम में ज्यादा नशा करने से मौत हो जाती है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर नताशा बताती है कि उसकी जो मौत हुई है वो हार्ट फेल होने की वजह से हुई है, लेकिन रीजन इसके पीछे कुछ भी हो सकता है। लोग इस बात का प्रदर्शन करते हैं और आश्रम के गेट पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन बाबा निराला उनके सामने नहीं जाना चाहता है। वो हुकुम सिंह को जाने के लिए बोलते हैं कि वो लोगों को समझाए। वो लोगों को समझाता है और सिर्फ परिवार वालों को ही बाबा के सामने ले जाता है। भोपा बाबा उस परिवार की मौत के बदले उनको पैसे देता है और बाबा निराला उस परिवार को समझाने की कोशिश करता है कि ये तुम उसकी मौत का कारण मेरे ऊपर लगाकर बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। वो आश्रम में अपनी मर्जी से आया था और अपनी मर्जी से गया। मेरा तो उसके साथ सिर्फ प्रेम संबंध था। और बाबा निराला उस लड़के की बहन को बोलता है कि तुम आश्रम में कुश्ती की तैयारी करो, तुमको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। उधर दूसरी तरफ दिलावर सिंह बबीता से मिलता है और रेवेन्यू मंत्रालय के लिए डील पक्की करता है बबीता के साथ। बबीता बाहर से आए एक बंदे को बुलाती है और साथ एक पर्सनल मीटिंग रखती है और उसके आश्रम में कुछ मंत्रालयों के बारे में बताती है और रेवेन्यू मंत्रालय के बारे में भी सब बातें बताती है। उधर दूसरी तरफ बाबा को पम्मी चाहिए। भोपा बाबा उसके गाँव वालों को पुलिस के द्वारा परेशान करने के लिए बोलता है। पुलिस वाले उस गाँव के बंदे को पकड़ कर पीटती है और न्यूज पर ब्रॉडकास्ट भी कर देती है कि पम्मी क्रिमिनल है, उसने मर्डर किया है। ये सब देखकर पम्मी गाँव जाना चाहती है, लेकिन अक्की मना कर देता है। लेकिन वो रात में चुपके से निकल जाती है। गाँव में पुलिस को पता लग जाती है तो वो पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर देती है, लेकिन गाँव वाले उसे जाने नहीं देते हैं। उसे एक बंदूक दे देते हैं ताकि वो बाबा से लड़ पाए। उधर दूसरी तरफ तिनका सिंह के दोस्त उसे बाबा के आश्रम से निकलने के लिए बोलते हैं। उधर बाबा सोचता है कि कहीं ये ट्रस्ट का
धंधा उसे महंगा न पड़ जाए। लेकिन भोपा बाबा निराला बाबा को समझाता है कि जो भी खर्चा चल रहा है सफेद ड्रग्स की वजह से ही चल रहा है। और तिनका सिंह का दोस्त रोनी भोपा बाबा को समझाता है कि किन किन जगहों से ड्रग्स की पैदावार ज्यादा होती है। एक फार्म होता है मिश्रा ग्लोवर जो कि ड्रग्स की पैदावार के लिए बेस्ट है। ये सब बातें रोनी भोपा बाबा को बताता है। अब भोपा बाबा आश्रम के कुछ अवशेष मिश्रा ग्लोवर प्रोजेक्ट की जगह में रखवा देता है और उन्हें दबवा देता है और उनको मीडिया के सामने दिखा देता है ताकि वो उस जगह पर अपना ड्रग्स का काम बढ़ा सके। और मुख्यमंत्री से आग्रह करता है कि ये जगह आश्रम के पूर्वजों की है और वो इस आश्रम की धरोहर को आश्रम के नाम करे और इसके साथ ही वो करारा जंगल को आश्रम के नाम करने की भी बोलता है। और इस बात पर सुंदर सिंह विरोध करता है। उधर दूसरी तरफ कोमल का बर्थडे होता है तो उसके माँ बाप उस घर में एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, लेकिन जब वो केक काटती है तो अचानक से बेहोश हो जाती है। कोमल की माँ सुनैना अपने पति को समझाती है कि बाबा ने हमारी बिटिया के साथ बहुत गलत किया है, अगर कोमल नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगी। तो नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे आश्रम सीजन 3 के एपिसोड 4 गुरु दक्षिणा के बारे में। इस एपिसोड की कहानी काशीपुरा थाने से शुरू होती है, जहां कोमल और उसकी मां थाने में काशीपुरा बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने जाती हैं। लेकिन थाने में पुलिस वाले एफआईआर लिखने के बजाय कंप्लेंट लिखने को बोलते हैं और बोलते हैं कि पहले जांच होगी फिर एफआईआर। फिर वो थाने से चली जाती है, लेकिन बाद में साधु ये बात उजागर सिंह को बता देता है तो वो उनके घर जाते हैं और एफआईआर दर्ज हो जाती है। एक लेडीज कांस्टेबल कोमल की एफआईआर लिखती है और कोमल की माँ बाहर वेट करती है। वो एफआईआर में कोमल लेडीज कांस्टेबल को उस दिन की सारी बात बता देती है कि बाबा ने किस तरीके से उसके साथ गंदा काम किया। थाने का एसएचओ मनदीप सैनी उजागर सिंह को मना करता है कि वो इस केस की सर्चिंग ना करे, लेकिन उजागर सिंह अनऑफिशियली ये सब करने की बोलता है। उसे पता रहता है कि अगर ऑफिशियली कुछ भी किया जाएगा तो सारे सबूत मिटा दिए जाएंगे। तो फाइनली काशीपुर थाने का एसएचओ उसे बोलता है कि जो कुछ भी करे बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसे भी बाबा से डर लगता था। फिर उजागर सिंह सक्सेरिया फार्म पर जाता है सफाई कर्मचारी बनके और वहाँ के कुछ सबूत इकट्ठा करता है। लेकिन उजागर सिंह काशीपुर थाने के एसएचओ से और सर्चिंग की परमिशन मांगता है, लेकिन वो मना कर देता है। अचानक ये बात भोपा बाबा को पता लग जाती है कि निराला बाबा के खिलाफ कोमल के घर वालों ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो वो तुरंत वहाँ के पुलिस अफसर को होम मिनिस्टर से बात करके चेंज करने को बोलता है और कोमल के पिता दाहिया को समझाने को बोलता है और उसके घर के सामने पुलिस तैनात रहती है कि वो कहीं बाहर ना जा पाए। और उधर दूसरी तरफ उसका फ्लाई ओवर वाला कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया जाता है और वो फ्लाई ओवर के कॉन्ट्रैक्ट में एडवांस दिए गए पैसों को वापस करने के लिए बोलते हैं और उसके घर पैसे रिकवरी के लिए नोटिस भेज दिया जाता है। उधर थाने की पूरी जानकारी साधु उजागर सिंह को देता रहता है। उजागर सिंह दाहिया से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाता है। फिर बाबा निराला दाहिया को कॉल करता है और उसे बोलता है कि जो तूने सब किया है वो सब कुछ गलत किया है, क्योंकि यहाँ नियम कानून सब मेरे हैं और तुझे उसके किए हुए का फल मिलेगा। तो दूसरी तरफ डॉक्टर नताशा और उजागर सिंह पुलिस हेड डिपार्टमेंट जाते हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर नताशा का एक्स हस्बैंड मिल जाता है जो कि सीनियर ऑफिसर होता है, तो वहाँ से उनको कोई हेल्प नहीं मिलती है। उधर दूसरी तरफ दाहिया की बेटी और कोमल और उसके माँ बाप तीनों मिलकर सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनका घर भी नीलाम हो चुका होता है। कोमल की माँ सुनैना एक सुसाइड नोट छोड़ जाती है, जिसे डॉक्टर नताशा का एक्स हस्बैंड डीआईजी बलविंदर सिंह भोपा बाबा को सौंप देता है। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे आश्रम सीजन 3 के एपिसोड 5 काम वाटिका की। इस एपिसोड की कहानी ईशा गुप्ता यानी कि सोनिया से शुरू होती है, जिसे मुख्यमंत्री हुकुम सिंह विदेश से वापस बुलाता है एक प्रोजेक्ट के लिए। हुकुम सिंह सोनिया से कहता है कि अपने प्रदेश के लिए कुछ खास करना चाहता है, एक ऐसा फ्यूचर प्रोजेक्ट जिससे प्रदेश की वैल्यू और बढ़ जाए। उधर डॉक्टर नताशा उजागर सिंह के साथ रह रही होती है, लेकिन वो घर छोड़कर ले जाती है और उजागर सिंह के लिए एक लेटर छोड़ जाती है। डॉक्टर नताशा के घर छोड़ जाने के बाद उजागर सिंह बहुत परेशान रहता है, उसे उसकी याद आती है और उधर उसे कोमल को इंसाफ न दिलाने पाने की वजह से और दाहिया फैमिली को मारने की वजह से भी उसको बहुत याद सताती है। साधु उजागर सिंह से मिलने आता है दारू की बोतल लेकर, सारे दुखों का एक निवारण। बीच में ही मिनी यानी कि उजागर सिंह की सिस्टर का कॉल आता है उजागर सिंह को घर वापस बुलाने के लिए, लेकिन उजागर सिंह मना कर देता है। उधर पम्मी और अक्की फिर से आश्रम में जाना चाहते हैं, तो वो बबीता का पीछा करते करते मंत्रालय तक पहुंच जाते हैं। बबीता से बात करते हैं कि आश्रम का नक्शा उन्हें दे दे, क्योंकि उनको आश्रम के रास्ते का पता नहीं रहता है, लेकिन बबीता मना कर देती है। उधर दूसरी तरफ सोनिया विजन फ्यूचर की प्रेजेंटेशन देती है मंत्रियों के सामने, लेकिन उनमें से एक मंत्री बोल देता है यहाँ प्रोजेक्ट दिखाने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको परमिशन हाई कमांड यानी कि बाबा से लेनी पड़ेगी, यहाँ तो हम सब बस कठपुतले हैं।
बात से सोनिया हुकुम सिंह पर गुस्सा हो जाती है कि तुम मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते। सोनिया उसे बोलती है कि मैं ही कुछ करूँगी तुम्हारे लिए और अपने लिए भी, और मुझे बाबा के बारे में सब कुछ बताओ। फिर सोनिया आश्रम जाती है और जाके बाबा के निराला के चरणों में गिर जाती है और बोलती है कि मुझे मेरे भगवान मिल गए हैं। फिर बाबा बबीता को उसे कमरे में ले जाने के लिए बोलता है। सोनिया का वहाँ उपचार होता है। बाद में वहाँ बबीता भी आ जाती है और बाबा भी आता है। तो बीच में ही बबीता बाबा निराला से दिलावर के बारे में रेवेन्यू मंत्रालय की बात कर लेती है। फिर बाबा सोनिया से मिलता है, कुछ बातें करता ही है कि हुकुम सिंह आ जाता है। फिर बाबा हुकुम सिंह से बोलता है कि भाई तुमने ऐसे नगीनी को कहाँ छुपा के रखा था। फिर हुकुम सिंह बाबा को सोनिया के बारे में बताता है कि ये एक विजन फ्यूचर प्रोजेक्ट बनाना चाहती हैं। इस बात पर बाबा रेडी हो जाता है, लेकिन उसे टेंशन रहती है कि लोगों को कैसे मनाया जाए। तो सोनिया बोलती है कि जो तुम्हारे अंदर भगवान है उसे लोगों तक पहुंचाने में मैं काम करूंगी। बाबा समझ जाता है कि आप लोग सब कुछ सोच समझ कर आए हो। उधर उजागर सिंह चला जाता है अपने घर और उसे अपनी फैमिली से मिलता है, दोस्तों से मिलता है। तो उसका एक दोस्त उसे IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करने के लिए बोलता है। उसे उजागर सिंह को समझाता है कि तू IB ज्वाइन करने के बाद बाबा को किस तरीके से आसानी से दबोच सकता है। फिर उजागर सिंह IB ज्वाइन करने की सोच लेता है, लेकिन जब वो IB ऑफिस जाता है तो वहाँ देखता है कि IB का सीनियर बंदा अविनाश दुबे और वहाँ के लोग बाबा के तो बहुत बड़े भक्त हैं। फिर वो DIG अविनाश दुबे से मिलता है। तो DIG अविनाश दुबे को पहले ही पता रहता है कि उजागर सिंह ने बाबा के से खुले में पंगा लिया है। फिर उससे बोलता है कि तुमने सारे सबूत इकट्ठा किए फिर भी बाबा का कुछ नहीं कर पाए। फिर DIG उजागर सिंह को बताता है कि बाबा को मैं भी पकड़ना चाहता हूं, लेकिन उसी का भक्त बनकर, और यहाँ जो भी रिपोर्ट करोगे वो मुझे पर्सनली रिपोर्ट करोगे। उधर दूसरी तरफ रोनी और तिनका भोपा बाबा से एक ड्रग सप्लायर को मिलवाते हैं और वो बताते हैं कि करारा के जंगल में ड्रग्स की प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। फिर सोनिया और बाबा के बीच एक गाना होता है। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे आश्रम सीजन 3 के एपिसोड 6 स्वर्गलोक की। इस एपिसोड की कहानी भोपा बाबा और निराला बाबा से शुरू होती है, जहां भोपा बाबा मोंटी बाबा को समझाता है कि तूने बबीता को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है और सोनिया को अभी जो आश्रम आई है वो तुझे बेचकर खा जाएगी। लेकिन बाबा निराला खुद को भगवान समझने लगता है। वो भोपा बाबा को ही उल्टा समझाता है कि वो एक नया प्रोजेक्ट बना रही है और वो आश्रम को भी बदल देगी। भोपा बाबा और भी बहुत कुछ समझाता है कि सिर्फ हम आश्रम के नाम पर लोगों को चूतिया बना सकते हैं, इसी के नाम पर ही तो लोग चले आते हैं। लेकिन बाबा निराला बोलता है कि उसे मेरे अंदर भगवान नजर आता है। फिर भोपा बाबा और समझाता है कि उसने बहुत सारे फ्रॉड किए हुए हैं और वो हमारे साथ भी फ्रॉड करके चली जाएगी। तो सोनिया बाबा से 500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी ले चुकी होती है और मोटा एडवांस भी। ये सब सोनिया हुकुम सिंह के कहने पर करती है। हुकुम सिंह सभी प्रोजेक्ट की परमिशन लेना चाहता है सोनिया के जरिए, वो भी टाइम आने पर। उधर दूसरी तरफ पम्मी और अक्की बाहर होते हैं और पम्मी हमेशा यही सोचती रहती है कि बाबा को कैसा मारा जाए, लेकिन पक्की उसे समझाता है कि हम अभी बाबा का कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पम्मी अक्की को गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल देती है, तो वो वहाँ से नाराज होकर आ जाता है। उधर दूसरी तरफ सोनिया बाबा की ब्रांडिंग करने लगती है। वो हर चीज बाबा के नाम की मार्केट में लाना चाहती है और बाबा का एक गाना होता है जप नाम जप नाम। सोनिया दुनिया के सामने ये दिखाना चाहती है कि बाबा निराला भगवान है। बाबा निराला एक नए प्रोजेक्ट पर एक स्वर्गलोक बनाना चाहता है और उसका नक्शा लोगों को दिखाता भी है और बोलता है यहाँ सब सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन नियम और कानून सिर्फ मेरे होंगे। उधर दूसरी तरफ पम्मी रात में बंदूक लेकर निकल जाती है। उजागर सिंह पम्मी व अक्की से मिलने आता है कुछ पैसे लेकर, लेकिन पम्मी वहाँ नहीं मिलती है। वो बाबा निराला को मारने के लिए निकल जाती है, जहाँ वो स्वर्गलोक बनाने की नींव रखता है। जंगल के लोग इसका विरोध करते हैं और उनके साथ में सुंदरलाल पूर्व मुख्यमंत्री भी होता है। उधर दूसरी तरफ पम्मी बाबा निराला पर गोली चला देती है, तो वहाँ भगदड़ मच जाती है, लेकिन बाबा वहाँ पम्मी को देख लेता है। पम्मी को अक्की वहाँ से बचाकर ले जाता है और उजागर सिंह भी आ जाता है। फिर उनको बाइक पर बिठाकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ बाबा आश्रम में पहुंचा दिया जाता है। बाबा डर जाता है कि पम्मी उसे अब जिंदा नहीं छोड़ने वाली है। उसे डर लगता है कि पम्मी उसे मार देगी, लेकिन ये बात लोगों को पता नहीं लग पाती है कि बाबा निराला पर गोली किसने चलाई। उधर दूसरी तरफ सोनिया चाहती है कि बाबा को कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर उसे कुछ हो गया तो उसके प्रोजेक्ट पर पानी फिर जाएगा। हुकुम सिंह भी चाहता है कि बाबा निराला को कौन मारना चाहता है। दूसरी तरफ मीडिया वाले सुंदरलाल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछते हैं कि कहीं बाबा निराला पर गोली आपने तो नहीं चलवाई। अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गोली चलाई जाती है।
फिर भोपा बाबा सुंदर लाल से मिलने जाता है तो सुंदर लाल को लगता है कि गोली भोपा बाबा ने चलवाई है। उधर बाबा हर पुलिस चेक पोस्ट पर कड़ी चेकिंग लगवा देता है, हर किसी का आईडी प्रूफ चेक किया जाता है। तो पम्मी और अक्की बेस बदलकर वहाँ से निकल जाते हैं और जागर सिंह उनको वहाँ से निकलवाने में हेल्प करता है। बीच में गाड़ी रुकती है लेकिन पम्मी बाहर नहीं जाती है क्योंकि वो चाहती है कि जब तक बाबा जिंदा है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उधर करारा जंगल में स्वर्गलोक का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका होता है तो जंगल के कुछ आदिवासी हुकुम सिंह से मिलने जाते हैं और बोलते हैं कि आपने करारा जंगल आश्रम के नाम करके सही नहीं किया है, जंगल में आग लग चुकी है। तो उधर आश्रम के कुछ लोग जंगल में आते हैं लेकिन जंगल के आदिवासियों का हेड उनको वहां काम करने से रोकता है। उसके न मानने पर वो एक बंदे को गोली मार देता है। ये बात जब बाबा निराला को पता लगती है तो वो भोपा बाबा को समझा देता है कि आगे क्या करना है। फिर भोपा बाबा करारा जंगल में जाता है और उस बंदे को गोली मार देता है। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे आश्रम 3 के एपिसोड 7 हलाहल की। इस एपिसोड की कहानी आईबी ऑफिस उजागर सिंह और वह उसके सीनियर के साथ होती है जो कि करारा जंगल के बारे में और जानना चाहते हैं और उजागर सिंह अपने एक बंदे को भेजता है आश्रम में जो कि जानकारी इकट्ठा कर सके। उधर आश्रम में नशीले लड्डुओं की खपत न कम होती है न बढ़ती है, लेकिन जब भी तिनका सिंह का प्रोग्राम होता है लड्डू कम पड़ जाते हैं। तो भोपा बाबा तिनका सिंह को युवा मंत्री बनाने की सोचते हैं। तो ये बात सुनकर बाबा निराला की पत्नी आश्रम आती है अपने दोनों बच्चों को लेकर कि उनको कोई मंत्री पद दिया जाए, लेकिन बाबा निराला मना कर देते हैं। फिर वो हुकुम सिंह के पास जाती है और उससे अपने बेटे को मंत्रिमंडल में लेने की बोलती है। तो हुकुम सिंह बाबा निराला की पत्नी को मंत्रिमंडल में ले लेता है क्योंकि बाबा निराला की पत्नी के पास बाबा के सभी काली करतूतों के प्रूफ थे और तिनका सिंह को भी मंत्रिमंडल में ले लिया जाता है। और दूसरी तरफ पम्मी व अक्की जिस गाँव में रह रहे होते हैं उस गाँव की एक लड़की नगर पालिका को कम्प्लेन की चिट्ठी लिखती रहती है। इससे फिर पम्मी भी आश्रम के खिलाफ चिट्ठी लिखना स्टार्ट कर देती है क्योंकि वो आश्रम जाके बाबा का कुछ नहीं कर सकती। फिर वह चिट्ठियों के द्वारा अपनी बातें किसी बड़े अधिकारी तक पहुंचाना चाहती है। कंटिन्यू चिट्ठी लिखती रहती है लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है। तो दूसरी तरफ तिनका सिंह व रोनी एक ड्रग्स डीलर उससे मिलवाते हैं तो वह एक कंपनी के साथ साइन बॉन्ड करते हैं। भोपा बाबा तिनका और रोनी को कंपनी का मालिक बनाते हैं, उनका ही साइन होता है बॉन्ड पर। फिर वो ड्रग्स डीलर हैरी वहां से जाता है तो उजागर सिंह उसकी गाड़ी में आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर उजागर सिंह ड्रग्स डीलर हैरी से तिनका को कॉल करके बुलवाता है और पुलिस रोनी और टीका को आईवी ऑफिस ले जाती है। उजागर सिंह के पास सारे सबूत रहते हैं उनके खिलाफ, जो भी कंपनी पर खर्चा होता है, इक्विपमेंट आते हैं, टीका सिंह व रोनी सिंह के नाम पर ही आते हैं और उनके अकाउंट से ट्रांजेक्शन होता है। और उजागर सिंह टीका को कोर्ट में कन्फेस करने के लिए बोलता है। ये बात भोपा बाबा और निराला बाबा को पता लगती है तो वो ये बात एक दूसरे पुलिस अधिकारी को संभालने के लिए बोलते हैं। उसका फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे आश्रम सीजन 3 के एपिसोड 8 को चक्र की। इस एपिसोड की कहानी आईबी ऑफिसर अविनाश दुबे और डीआईजी बलवंत सिंह से होती है, जहां बलवंत सिंह अविनाश दुबे से तिनका सिंह को किस तरीके से छोड़ना है ये सब बताने आता है क्योंकि अविनाश दुबे के खिलाफ डीआईजी बलवंत सिंह के पास कई सारे इलीगल प्रॉपर्टीज व ट्रांजेक्शन के प्रूफ थे। फिर अविनाश तिनका सिंह व रोनी को जुडिकल कस्टडी में भेज देता है। जब उजागर सिंह को इस बात का पता लगता है कि तिनका रोनी को छोड़ दिया जाता है तो उसे बुरा लगता है। उधर बाबा मीडिया के में बोल देता है कि तिनका सिंह युवा मंत्री हैं, आईबी ऑफिसर ने उन्हें पकड़कर गलत किया है, इसकी जांच की जाए। तो दूसरी तरफ अक्की व पम्मी के द्वारा चिट्ठी लिखने का सिलसिला जारी रहता है कि अचानक से उसकी चिट्ठी सरकारी ऑफिस में किसी के हाथ लग जाती है और वो पढ़ लेता है। तो वो चिट्ठी भोपा बाबा के राइट हैंड का काम करने वाले इंस्पेक्टर माइकल को मिल जाती है। वो हर एक चिट्ठी को ढूंढने की बोलता है हर सरकारी दफ्तर में। बाबा निराला भी डीआईजी बलवंत सिंह को बोलता है कि जल्दी से जल्दी कुछ करो वरना तुम्हारा ट्रांसफर कंफर्म है। हर जगह चिट्ठी खोजी जाती है और डीआईजी बलवंत सिंह को भी पता लगवाना होता है कि चिट्ठियां कहां से पोस्ट की गई हैं। चिट्ठियां ट्रेस हो जाती हैं तो फिर भोपा बाबा व डीआईजी खुद से उस गांव जाते हैं जहां अक्की व पम्मी रह रहे होते हैं, लेकिन वो वहां से निकल जाती है। उजागर सिंह का दोस्त उसे वहां से भागाने में हेल्प करता है। फिर बलवंत सिंह हर रोड की सीसीटीवी फुटेज देखता है और उसे पता चल जाता है कि उसे दिल्ली पुलिस से कोई लेके गया है। फिर दूसरी तरफ पम्मी व अक्की न्यूज वालों के पास जाते हैं बाबा की सब कर्मवार्ताओं का भंडाफोड़ करने के लिए, लेकिन जब पम्मी को पता लगता है कि उसका वो सेक्सी विजुअल वीडियो बनाने वाले हैं तो पम्मी मना कर देती है। फिर पम्मी खुद से ही एक वीडियो
वीडियो बनाती है और उसकी सीडी हर एक न्यूज मीडिया वालों को दे देती है और उसका वीडियो मार्केट में फैल जाता है। ये बात सोनिया को पता लग जाती है कि वीडियो न्यूज वालों के पास पहुंच गई है, तो इस बात का वह फायदा उठाती है। वीडियो के ब्रॉडकास्ट होने से रुकवा देती है और हुकुम सिंह की हेल्प से भोपा बाबा से 200 करोड़ की डील करती है और हुकुम सिंह के साथ 50-50 की। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे आश्रम 3 के एपिसोड 9 शंखनाद की। इस एपिसोड की कहानी पम्मी, अक्की व अक्की के फ्रेंड से होती है, जहां वो लोग पम्मी की न्यूज वीडियो के बारे में बात करते हैं। फिर अक्की एक सफाई कर्मचारी के रूप में रंग बहार मीडिया कंपनी में जाता है, जहां अक्की का दोस्त काम करता है और वो वहां जाता है। वहां के ब्रॉडकास्ट सिस्टम में नेटवर्क के रूप में जाके मॉडम चेंज कर देता है। फिर पम्मी का वीडियो हर न्यूज वीडियो पर आ जाता है। जैसे ही न्यूज कंपनी वालों को पता चलता है तो वीडियो बंद कर दिया जाता है। अब ये बात बाबा निराला को भी पता चल जाती है, तो बाबा पम्मी से मिलना चाहता है, लेकिन भोपा बाबा मना कर देता है। उधर दूसरी तरफ जज पम्मी की लिखी हुई चिट्ठियों को ढूंढवाता है और पुलिस को ऑर्डर देता है बाबा के खिलाफ एक्शन लेने की। फिर कोर्ट से बाबा निराला के पास एक ऑर्डर जाता है कोर्ट में हाजिर होने के लिए। फिर बाबा निराला हुकुम सिंह से तुरंत जज को ट्रांसफर करने के लिए बोलता है। फिर सोनिया मीडिया को ही आश्रम में बुलाने के लिए बोलती है और डीआईजी बलवंत सिंह मीडिया को आश्रम में लाता है और दूसरी तरफ पम्मी की मां को भी बुला लिया जाता है आश्रम में। तो वो मीडिया के सामने बोल देती है कि पम्मी ने ही भाई व अपने पिता को मारा है। तो फिर मीडिया में पॉजिटिव खबरें फैलने लगती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुंदरलाल नेगेटिव खबरें फैलाता है बाबा के खिलाफ। बाबा ढोंगी है, पाखंडी है और सरकार भ्रष्ट है। तो फिर बाबा हुकुम सिंह पर गुस्सा करता है कि तुमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। फिर फाइनली पम्मी सुंदरलाल के साथ मीडिया के सामने आ जाती है और सुंदरलाल उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले लेता है। फिर हुकुम सिंह बाबा के पास जाता है और बोलता है कि बाबा मैं पूरी कोशिश कर चुका हूं जज को ट्रांसफर करने की, लेकिन सेंट्रल जज ही चेंज कर सकता है। तो बाबा को लगता है कि मैंने हुकुम सिंह पर गलत पैसे लगा दिए हैं। फिर भोपा बाबा सुंदरलाल से बात करता है और सुंदरलाल को यह मनाने को बोलता है। तो सुंदरलाल अपना पूरा खर्चा लेने की डिमांड करता है, जो कि उसके पिछले इलेक्शन में खर्च हुए होते हैं, और फिर वो रेडी हो जाता है। नमस्कार फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे आश्रम 3 के एपिसोड 10 महाभियोग की। इस एपिसोड की कहानी सुंदरलाल से शुरू होती है, जहां भोपा बाबा की डील के अनुसार पैसे पहुंचा दिए जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हुकुम सिंह के साथ के लोग मंत्रालय में सरकार चेंज करने की मांग करते हैं। उधर दूसरी तरफ बाबा निराला की पत्नी बाबा निराला के काले कारनामों के सारे सबूत हुकुम सिंह को दे देती है और वो अपनी और बाबा निराला की बीती हुई जिंदगी के बारे में हुकुम सिंह को बताती है कि बाबा निराला बाबा बनने से पहले मोंटी के नाम से जाना जाता था और वो कोई छोटी मोटी जॉब करता रहता था और वो गाड़ियों के पार्ट बेचकर ड्रग्स लेता था। और इसी बीच मोंटी की मुलाकात भोपा बाबा से होती है। वो भी चोरी करता था, लेकिन फिर बाद में दोनों हाथ मिला लेते हैं और साथ में वो चोरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब वो लोग गाड़ियों के पार्ट नहीं, सीधी गाड़ियां ही चुराते थे। फिर मोंटी व भोपा के नाम से एक FIR दर्ज होती है, तो एक पुलिस वाला उनके घर आता है, मोंटी से 10 लाख की डिमांड करता है, लेकिन उनके पास इतने पैसे न होने की वजह से मोंटी और भोपा बाबा दोनों मिलकर पुलिस वाले को मार देते हैं। फिर भोपा बाबा बॉर्डर पार नेपाल चला जाता है। मोंटी काशी विश्वनाथ चला जाता है फैमिली के साथ। मोंटी बाबा की पत्नी जो काले कारनामों की फाइल लेकर हुकुम सिंह के पास आती है, फाइल को लेकर सोनिया भोपा बाबा के पास चली जाती है, क्योंकि वो अपना काम कराना चाहती है बाबा से। उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर उजागर सिंह व पम्मी और वह अक्की सुंदरलाल के पास जाते हैं। पम्मी को कोर्ट में हाजिर होना होता है, लेकिन सुंदरलाल उससे नहीं मिलता है। सरकारी वकील बाबा निराला के पास जाते हैं कि बाबा को कोर्ट में हाजिर होना है। कोर्ट में पम्मी और पम्मी की मां दोनों आते हैं और बाबा के खिलाफ गवाही देते हैं और बाबा के खिलाफ पम्मी गवाही देती है कि उसने मेरे साथ रेप किया हुआ है। लेकिन फिर कोर्ट में ही बाबा के लिए कुछ और भी लोग गवाही देते हैं कि बाबा निराला बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर बाबा निराला को कटहरे में बुलाया जाता है, लेकिन भोपा बाबा मना कर देते हैं कि बाबा निराला का आज मौन व्रत है, जो भी कार्यवाही होगी वो लिखित में की जाएगी। कोर्ट में बताया जाता है कि बाबा का शुद्धिकरण हुआ है, तो वह पम्मी के साथ वो कैसे कर सकता है। इस बात की पुष्टि के लिए बाबा निराला को हॉस्पिटल भेजा जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। हॉस्पिटल में वहाँ बता दिया जाता है कि बाबा का सच में शुद्धिकरण हुआ है और फिर बाबा को रिहा कर दिया जाता है और पम्मी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाता है भाई व पिता की हत्या के आरोप में। तो दोस्तों इतना ही होता है इस एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जैसा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।